जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम दो टॉपिक इस वक्त जो स्टार्ट में हमने, आपको याद होगा पहले दिन जो हमने इंट्रोडक्शन करवाया था मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में टोटल हमने जो चैप्टर्स कह दें या टॉपिक कह दें तो वो हमने चैप्टर्स ही कह दें, उनको यूनिट्स कह दें कि टोटल 10 यूनिट्स हमने कहे थे कि करने हैं। और इस वक्त तक हम 2 यूनिट जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। जो पहला यूनिट हमने पढ़ा था अरिथमेटिक्स और दूसरा यूनिट जो चल रहा है अलजब्रा। लेकिन याद रखें जो अरिथमेटिक्स है वो भी कंप्लीट मुकम्मल अभी चैप्टर नहीं हुआ, और ना ही अपना अलजब्रा जो है वो भी हम मुकम्मल नहीं कह सकते उसको अभी तक। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, ये टॉपिक इन दोनों यूनिट्स से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम एलसीएम और एचसीएफ नंबर्स की भी फाइंड करेंगे। जब नंबर्स की फाइंड करेंगे तो ज़ाहिर है इसका वास्ता अरिथमेटिक्स से होगा, और जब एलसीएम और एचसीएफ हमसे कहा जाएगा अलजब्रिक एक्सप्रेशन की फाइंड करें तो इसका वास्ता अलजब्रा से होगा। देखें ये यानी सिंगल टॉपिक है लेकिन दोनों ही यूनिट्स को बिलोंग करेगा। पहले तो देखें एलसीएम, जी फुल फॉर्म अक्सर स्टूडेंट्स को आती है, लेकिन फिर भी जिस स्टूडेंट को नहीं मालूम तो एलसीएम की फुल फॉर्म है जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसका आइडिया भी हम देंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को मीनिंग तो आती है या इसकी फुल फॉर्म तो जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जब क्वेश्चन स्टेटमेंट में आता है तो फिर स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि यहाँ पे हमें एलसीएम लेनी है या नहीं लेनी है, या कहाँ पे एलसीएम जो है वो हमने लेनी है। इसी तरह से एचसीएफ पे जाएंगे तो एचसीएफ के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एलसीएम की बात कर दी जाए। लेकिन अगर हमें कहा जाता है 2 नंबर, यहाँ ये याद रखें कि एलसीएम जब भी कहा जाएगा नंबर्स की सूरत में चाहे अलजब्रिक एक्सप्रेशंस की सूरत में, तो यहाँ याद रखें कि एलसीएम जब भी कहा जाएगा तो कम से कम 2 नंबर होने ज़रूरी हैं। एक नंबर की एलसीएम कभी नहीं होती। एक नंबर की फैक्टराइजेशन तो हो सकती है, एलसीएम नहीं हो सकती। एलसीएम के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जो है वो हमें मिले होंगे तो ही हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी 6 और 8 की एलसीएम हमें फाइंड करनी है। यहाँ ये भी याद रखें कि एलसीएम फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो सबसे सिंपल मेथड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड कहलाता है ये। हाँ जी, 6 और 8 की एलसीएम जी इस तरह से हमें मालूम भी है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को करनी आती है, लेकिन फिर भी रिवीजन करना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो एलसीएम फाइंड जिन्हें नहीं आती। देखिए 6 और 8 पे 2 का टेबल जा रहा है, यस 2 3 द 6, 2 4 द 8। फिर 2 का टेबल 3 पे तो नहीं जा रहा, तो 3 सेम रखें, 4 पे जा रहे हैं 2 टाइम। अगेन 2 का टेबल अब 3 पे नहीं जा रहा, फिर सेम रखा और 2 पे 1, और अब 3 का टेबल पढ़ेंगे जी 3 1 द 3। तो अब ये जो फैक्टर्स हमें मिले हैं, इन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड अगेन मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 एंड 8 3 the 24। तो ये इन 2 नंबरों की एलसीएम कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि 6 और 8 की जो एलसीएम आई है वो आई है 24। इसी तरह से अगर 3 नंबर हमें दे दिए जाएं, फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि उनकी एलसीएम फाइंड करें, फाइंड एलसीएम ऑफ 8 12 एंड सपोज 16। इसी मेथड से यानी डिवीजन मेथड से ही हम इसकी एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जी 8 12 और 16 पे टेबल्स पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ ये याद रखें कि जो टेबल हमने पढ़ने होते हैं वो प्राइम नंबर्स के टेबल पढ़ने होते हैं। यानी प्राइम नंबर से वाकिफ़ हैं हम। प्राइम नंबर्स में 2 3 5 7 11 13 15 17 एंड सो ऑन। सॉरी 15 नहीं है जी, 13 के बाद 17 19 एंड सो ऑन।
ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जिन पर अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और का टेबल नहीं जाता। देखें 2 है फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि जितने भी नंबर मिले हों उन सब पर या उनमें से किसी भी एक नंबर पर 2 का टेबल जा रहा है तो पहले 2 का पढ़ेंगे और तरतीब से, अगर 2 का नहीं जा रहा तो फिर 3 पे आ जाएंगे, 3 का नहीं जा रहा तो फिर 5, 5 नहीं तो फिर 7। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 पे 2 का टेबल जा रहा है जी, 2 4 द 8 राइट, 12 पे भी जा रहा है 2 6 द 12, 16 पे भी जा रहा है। अगेन 2 का टेबल पढ़ते हैं जी, 4 पे 2 टाइम्स, 6 पे 3 टाइम्स, 8 पे 4 टाइम्स, फिर 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 3 पे नहीं जा रहा और 4 पे जा रहा है जी 2 टाइम्स। और उसके बाद फिर 2 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब 3 पे नहीं जा रहा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 2 का टेबल 2 पे जा रहा है 1 टाइम, 3 सेम नीचे उतारा। अब 3 का टेबल जी, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, तो जब आखिर में 1 1 1 आ गया तो यहाँ स्टॉप हो जाना है। अब ये जितने भी फैक्टर्स मिले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यहीं पे कर दें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 एंड 16 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 दा होता है 48। तो इट मीन्स कि इन तीनों नंबरों की जो नंबर हमें मिले हुए थे 8, 12 और 16, इनकी एलसीएम बनी है 48। यही आसान मेथड है सबसे एलसीएम फाइंड करने का, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी से वाकिफ़ होते हैं। और भी 2-3 मेथड हैं एलसीएम के, लेकिन बेहतर मेथड उनमें से यही है, इजी है सबसे। तो इस तरह से हमें 2 या 3 या 4 नंबर, जितने भी नंबर मिले हों उनकी हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद दूसरी चीज़ है एचसीएफ। जैसे एलसीएम की हमने फुल फॉर्म देखी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी तरह से एचसीएफ जो है इसकी फुल फॉर्म है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इसी एचसीएफ का अदर नेम भी है जी, वो क्या, एचसीएफ कहा जाए तो भी ठीक है, इसी एचसीएफ को हम जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। जीसीडी की फुल फॉर्म है जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। देखें अभी फ़िलहाल हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। लेकिन नंबर्स की फॉर्म में जब हमें कहा जाए कि 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर हों उनकी जीसीडी फाइंड करें या उनकी एचसीएफ फाइंड करें, तो एचसीएफ फाइंड करने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन हम जो यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे वो डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिवीजन मेथड से हटकर अगर हम यूज़ करें तो वो हमारे पास मेथड है जी, यही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। जिस तरह से हम एलसीएम फाइंड कर रहे थे, लेकिन एलसीएम में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा जी। कैसे कि एलसीएम में हम वो नंबर सेम एक ही जगह पर लिख रहे थे, लेकिन अब अगर आपने एचसीएफ लेनी है तो अलग अलग दोनों की फैक्टराइजेशन करें। 20 और 32 की फॉर एग्जांपल जी फैक्टराइजेशन, 2 का टेबल जा रहा है जी 20 पे 10 टाइम्स, 2 का फिर से 10 पे 5 टाइम्स और 5 का टेबल जाएगा। यानी इसका मतलब है कि हमें जो 20 के फैक्टर्स मिले वो यहाँ लिख दें कि 20 के फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 5। इसी तरह से 32 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, 2 का टेबल पड़ा है, 2 का अगेन टेबल जा रहा है जी, अगेन 2 का। तो इस तरह से 2 से डिवाइड करते गए तो ये हमें 32 के फैक्टर्स मिल गए, प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 2 एंड 2। लेकिन अब हमें तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो याद रखें यहाँ क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के जो भी फैक्टर्स मिले हैं इनमें हम देखेंगे कि कितने फैक्टर्स और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनमें कॉमन हैं। जैसे यहाँ हमें नज़र आ रहा है ये 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है, बस यही 2 फैक्टर कॉमन है। ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको लिख लें। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 इसका रिज़ल्ट बनेगा। तो ये जो 4 है ये इन दोनों नंबरों की एचसीएफ कहलाएगी, यानी ये 4 20 एंड 32 की एचसीएफ है, यानी दोनों के जो फैक्टर्स थे उनमें जो कॉमन फैक्टर हमें मिले हैं वो हमने लिखा है, तो इसे कहेंगे ये हमें एचसीएफ या जीसीडी मिल गई।
जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कि अगर अर्थमेटिक्स की जगह यानी नंबर्स की जगह हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिले हों और हमें उनकी HCF कही जाए। पहले हम HCF सीख लें। मिसाल के तौर पे कहा जाता है जी फाइंड HCF ऑफ x² - 9 एंड 2x + 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे। यानी पहला एक्सप्रेशन जो हमें नज़र आ रहा है x² - 9 है, इसको हम सीख के आए हैं जी फैक्टराइजेशन के टॉपिक में। इसको हम लिखेंगे a² - b², यानी ये बन जाएंगे इसके फैक्टर्स x - 3 × x + 3। ये हमने क्या किया, फार्मूला यूज़ किया जी a² - b² जो कि बराबर होता है a - b × a + b। दूसरा एक्सप्रेशन जी, दूसरा एक्सप्रेशन अब हमारे पास है 2x + 6। ये उठाएंगे, इसमें कॉमन आ रहा है जी, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम्स। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस की जो फैक्टराइजेशन आई है, जो आंसर्स आए हैं, हम उन दोनों आंसर्स को गौर से देखें कि इनमें कौन कौन सी फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन हैं। बस हमें नज़र आ रहा है जी इन दोनों में सिर्फ x + 3 कॉमन है। अगर कुछ और भी कॉमन हो तो वो भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको सिर्फ लिखना है हमने यहाँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वहाँ था कि जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो लिखने हैं। तो ये कहलाएगी इन दोनों एक्सप्रेशंस की HCF। यानी हमें जो एक्सप्रेशन मिले थे उनकी HCF हमें मिली है x + 3। वैसा ही काम है बिल्कुल जैसे ऊपर नंबर्स की फॉर्म में हम देख रहे हैं कि नंबर्स की फॉर्म में जब दो नंबर्स हमें मिले होंगे तो उनकी हमने HCF लेनी है। तो हमने उन दोनों नंबर्स को आपस में फैक्टराइज़ किया पहले तो, और उनके फैक्टर्स जब हमें मिल गए तो उसके बाद हमने देखा कि उनमें कौन कौन से फैक्टर्स जो थे वो कॉमन फैक्टर्स थे। तो जो कॉमन थे वो हमने लिखे हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो HCF बन गई। अब यहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमने जो कॉमन फैक्टर होंगे सिर्फ वो लिखने हैं। हाँ, लेकिन यहाँ उनको आगे मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन ना करें, फैक्टर्स की फॉर्म में ही रहने दें तो भी ठीक है। तो इस तरह से ये हमें HCF मिल गई। ये स्टूडेंट, ये HCF अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की HCF थी। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि LCM फाइंड करें, और वो LCM कही जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की LCM फाइंड करें। लेट्स सपोज ये हमसे कहा जाता है कि फाइंड LCM ऑफ दो एक्सप्रेशन हमें दे दिए जाते हैं। लेट्स सपोज ये x⁴ माइनस सपोज ये 16 एंड other expression is say x² minus 4x और प्लस 4। तो देखें दो एक्सप्रेशन हमारे पास हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम उठाते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है जी a² - b², और a² - b² यानी a - b × a + b। लेकिन पीछे सीख के आए हम कि जब फैक्टराइजेशन करनी है तो अगर नेक्स्ट ब्रैकेट पे फिर से अगर फार्मूला बन रहा हो तो फिर दोबारा यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं जी माइनस वाली ब्रैकेट पे, सॉरी, प्लस वाली ब्रैकेट पे फार्मूला नहीं बन सकता, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फार्मूला सिर्फ माइनस की फॉर्म में यूज़ होता है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई पहले एक्सप्रेशन की। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर हम दूसरा एक्सप्रेशन उठाते हैं, चलें यहीं पे साइड पे हम कर देते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास x² - 4x + 4। तो अब इस पे हम देख रहे हैं जी ट्राइनोमियल है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला बन सकता है a² - 2ab और प्लस b²। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह
मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम बन रहा है जी। ये फार्मूला बन चुका है a² - 2ab प्लस b² जो कि बराबर होता है a - b होल स्क्वायर। इसको अगर हम चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं x - 2 इंटू x - 2। अब देखें यहाँ हमसे LCM कही गई है, HCF नहीं कही गई। अगर तो HCF कही गई होती, चले वो भी लिख लेते हैं हम। अगर हमें यहाँ पे HCF कही गई होती तो हम देखते हैं कि ये और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, इसको लिख देते, ये कहलाती HCF। लेकिन अब चूंकि हमें HCF नहीं कही गई, हमें यहाँ पे LCM फाइंड करने को कहा गया है। LCM की फॉर्म में भी पहला स्टेप तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है, वो लिखना है सेम। लेकिन उसके बाद अब आपने क्या करना है कि जो फैक्टर्स कॉमन नहीं हैं, जैसे इसमें ये और इसमें ये रह गए, तो इनको भी लिख देना है साथ में मल्टीप्लाई की फॉर्म में, चाहे जिस तरतीब से भी आप लिखना चाहें, जो पहले लिखना चाहें, जो बाद में लिखना चाहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जो फैक्टर्स कॉमन थे वो भी लिख दिए और जो कॉमन नहीं थे दोनों में, उनको भी लिख दिया। तो ये जो है ये कहलाएगी LCM, यानी इसको हम कहेंगे कि ये इसका आंसर आ गया। तो LCM में यानी हमने जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखने हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे दोनों के, वो भी सारे के सारे मिलाकर लिखने हैं। तो इसे हम कहेंगे कि ये LCM है। और ये LCM अब हमने देखी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। इससे पहले हम LCM देख के आए थे नंबर्स की। वो नंबर्स की LCM कुछ और तरह से हमने डिवीजन के मेथड से देखी थी, ठीक है जी। उसको भी अगर हम चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी उस LCM को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर मेथड वही था जो हमने किया। लेकिन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की LCM कही जाएगी तो वो इस तरह से हमने करनी है कि अगर हमें 2 एक्सप्रेशन मिले हुए हैं या चाहे 3 भी हों एक्सप्रेशन, तो जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे उनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। और उसके बाद लास्ट में जब उनके फैक्टर्स हमें मिल गए तो हमने देखा कि उनमें से जो कॉमन फैक्टर था वो भी लिखा एक बार, और जो बाकी उसमें बच गए हैं उनको भी हमने लिखना है। तो ये कहलाएगी LCM। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने नंबर्स की LCM भी सीख ली होगी, नंबर्स की LCM किस तरह से फाइंड करते हैं और नंबर्स की HCF किस तरह से फाइंड करते हैं। और नंबर्स की जगह अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो उस सूरत में हमने HCF किस तरह से फाइंड करनी है और LCM किस तरह से। दोनों के लिए हमें फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन HCF की फॉर्म में सिर्फ हमने कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं। लेकिन जब LCM फाइंड करनी हो तो फिर हमने जो कॉमन फैक्टर हैं वो भी लिखने हैं और जो नॉन कॉमन है उनको भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।